मतलब वो क्या कह रहा है कि देखो जो आपका टेस्ट होगा उसमें जो आपके क्वेश्चन रहते हैं मैथ के एसएससी जीडी में वो 20 ही रहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे सवाल जो भी हो रहे हैं वो हर सेट में 20 सवाल होंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला सवाल है वो कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो 40%, यानी कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पे 40% की छूट देता है। 40% की छूट देता है, इसका मतलब क्या है? 40% बराबर होता है 40/100। ये 2×2 = 4, 2×5 = 10, यानी कि 2/5 आ गया। यानी कि छूट देता है कितने का? 2 का। कितने में से? 5 का, ठीक है। यानी 5 का सामान था, जिसको कहते हैं हम, जो उसका मार्क प्राइस है, जो हमें छूट मिला यानी कि डिस्काउंट 2 रुपए का था, तो हमने माल कितने में बेचा? यानी इस विक्रय मूल्य 3 आ गया, ठीक है। बोल रहा है कि इसके बाद भी वो 20% का लाभ कमाता है। 20% का वो लाभ कमाया, यानी कि 20/100। 2 × 1 = 2, 2×5 = 10, यानी कि 1 रुपए का लाभ हुआ इसको, ठीक है। कितने में? जब 5 रुपए का सामान था। यानी कि यहाँ पर क्या आ गया? सीपी क्रय मूल्य, मार्क प्राइस विक्रय मूल्य, और दूसरा है ये है विक्रय मूल्य। मार्क प्राइस मतलब जो उसका रेट रखा गया है, ये हमारा है विक्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं निर्धारित मूल्य भी, ठीक। पहले केस में ये 5 है और ये 3 है यहाँ से, ठीक है। 2 की छूट मिला तो ये आ गया। दूसरे में कह रहा है कि 5 रुपए का ये था और 1 रुपए का लाभ हुआ। 5 रुपए का ये था और 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 6 रुपए, ठीक है। पहला केस हमारा ये है, दूसरा केस हमारा ये है। दोनों मिला के क्या बनेगा? देखें अगर हम, तो 3 में क्या गुणा करने पे 6 आ जाएगा? 2। तो इस दोनों में 2 का गुणा करेंगे तो 2×3 = 6। तो ये क्या बन जाएगा? 2×3 = 6, 2×5 = 10, ठीक है। और यहाँ 5 था, यानी कि 5 इसका वास्तविक क्रय मूल्य था। ये हमारा मार्क प्राइस आ गया, यह हो गया हमारा एसपी, ठीक है। हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, यदि उसका अंकित मूल्य 2400 है। एमपी क्या होता है? अंकित। देखो सही शब्द मिल गया हमें, 2400, यानी कि ये कह दिया है क्या है? 2400। तो हमें बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। अगर अंकित मूल्य 10 है तो क्रय मूल्य कितना होगा? 5। यानी कि अगर ये 10 है तो ये क्या होगा? 5। 10 का आधा कितना होता है? 5। तो इसका आधा कितना होगा? 1200। ये क्या आ गया? क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है ये कि एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटा स्कूटर द्वारा निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे द्वारा साइकिल से लौटता है। पूरी यात्रा का औसत गति। तो जो हमारा औसत गति का फॉर्मूला है, अगर एक हमें स्पीड दिया है 64 और दूसरा दिया है हमें 16, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2s1s2 और s1+s2, यानी कि 64 × 16 × 2 और 64+16, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 80, ऊपर आ जाएगा 64, 16 और 2। 16×5 = 80, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 5 से भाग, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25, 5 छक्के 30।
अगला सवाल क्या कह रहा है कि 8 महिलाएं एक कार्य को 5 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करती है, जबकि 8 बच्चे उसी कार्य को पूरा करने के लिए 10 दिन लेते हैं। तो 8 और 10 जो है वो किससे कटेगा, या किसको काटेगा, 40 को। यानी कि 8 बच्चे 40, 10 चौक 40, यानी कि टोटल काम 40 है। ठीक है। अब 5 महिलाएं की जो एफिशिएंसी है वो 5 है, मतलब 5 महिलाएं बराबर 5 है, तो एक महिला बराबर 1 आएगा। 8 बच्चे बराबर 4 है, तो एक बच्चे बराबर क्या आ जाएगा, 4/8, यानी कि 1/2। बोला है 2 महिला और 4 बच्चों को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 2 महिला, देखो 5 महिला का मतलब 5 था, 1 महिला का मतलब 1 था, तो 2 महिला का मतलब क्या होगा, 2, और 4 बच्चे का मतलब कितना होगा, 1/2 गुणे 4, तो 2 दूनी का 4, 2। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 2 महिला और 4 बच्चे, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 और 2, 2 + 2 कितना आ गया, 4। यानी कि एक दिन में ये 4 काम कर पाएंगे। टोटल काम कितना है, 40। तो कितने में पूरा करेंगे, पूरा करेंगे बराबर क्या होगा, 40 पूरा काम है, ये एक दिन में 4 कर रहा है, इससे भाग के 10, 10 दिन में 2 महिला और 4 बच्चे इस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक जो हमारा लंबवृत्तीय बेलन है उसका व्यास 14 है, तो हमारा त्रिज्या कितना होगा, 7। ऊंचाई कह रहा है कि 2 है, तो उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग है। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये होता है 2πr/h, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे r गुणे h, ये आ गया 88। अब कुल की बात करें, तो कुल का फॉर्मूला, कुल का फॉर्मूला होता है 2πr, r+h, तो ये आ गया 222/7, r की वैल्यू आ गई हमारी 7, अंदर आ गया 7+2, तो ये आ गया 9। 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा है कि इसके वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना है, यानी कि इन दोनों का योग पूछा है। तो 88 + 396, कितना आ गया, 484 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अगला सवाल क्या है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल √6 √8 √21, ठीक है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल या फिर चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ये है ABC, तो ये हो जाएगा B/C डिवाइड बाई A, ठीक है। तो ये कट जाएगा कैसे? ये √3 से कटेगा √7 टाइम्स में, ये √2 से कटेगा तो √4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2√7। ए जो है वो पेन कर सकता है 12 दिन में, बी जो है वो 8 दिन में, और सी जो है वो 10 दिन में। तो इसका अगर लसा निकालें तो 120 होगा, ये 10 आ जाएगा, ये 15 और ये 12, ठीक। ये क्या कह रहा है कि पहले दिन ए करता है अकेले, तो कितना किया? 10। दूसरे दिन क्या हुआ? ए प्लस बी कर दिए, तो कितना आ गया? 25। और तीसरे दिन क्या हुआ कि ये ए प्लस सी किए, ठीक। और कितना करे? 10 + 12 22। अब अगले दिन कौन कर रहा है? फिर ए प्लस बी कर रहा है, यानी कि ये जो दो थे, ये 2 दिन में कितना किए? जो 4 दिन में कितना करेंगे, ठीक है। और ये पहले एक दिन कर चुका है 10, यानी कि टोटल 5 दिन में कितना काम हो गया हमारा? 104। कितना बच गया? 16 काम। और अब करेगा कौन? ए प्लस बी 25। तो ये कितना हो जाएगा? तब 25 छंग 150 होता है, यानी कि 0.6, यानी कि 5 पॉइंट कितना आएगा? 25 है और 1600 है, ये आ जाएगा लगभग 0.64 आएगा। ठीक है, तो इसके आसपास यही आंसर है। अगला सवाल देखें तो एक शहर में जो हमारी भालुओं की जनसंख्या है जो, वो 3% दर से बढ़ रही है। यदि शहर में वर्तमान भालुओं की संख्या इतनी है तो 2 वर्ष पहले भालुओं की संख्या कितनी रही होगी? तो देखो इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं। ये एक कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, और इसमें अगर कोई परसेंटेज सेम रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए बी बटे 100, यानी कि पहले कुछ रहा होगा, 3% बढ़ा है 2 बार, तो ये कितना हो गया? 21,218। 2 साल 3 3 बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? टोटल कितना बढ़ा? 3 + 3 + 3 × 3 बटे 100, ये आ गया 6.09, इतना बड़ा है, ठीक है। यानी कि ये पहले था x, कितना बढ़ा? 6.09%, ठीक है। इतना बढ़ा, लेकिन हुआ कितना? ये क्या होता है? बढ़ा। और बढ़ के कितना होगा? 106.0, तो कितना हो गया? ये 106.09%। तब ये कितना हो गया होगा? इतना, यानी कि x में 21,218, 106.09, और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, यानी कि ऊपर 100 का गुणा।
इसको हटा दे, 2 जीरो बढ़ गया। अब इसको ध्यान से काटे अगर, तो 2 9 18, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, ये पूरा पूरा 2 बार में कट गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया? ठीक है। हमसे पूछा गया कि इनकम एक आदमी का 95,000 है और खर्च इतना है। अगर उसका इनकम इतना बढ़ता है और खर्च इतना बढ़ता है तो इसका सेविंग कितना होगा? देखो, इसका सैलरी जो है 95,000 है, खर्च जो है इसका 75,000 है, और इसने बचाया कितना है? 0 0 0, इतना बचाया। बोल रहा है उसकी आय 18% बढ़ गई, यानी कि 18% बढ़ गई। 18% बढ़ गई तो कितनी हो गई? देखो, 18% बढ़ी है, हुई कितनी? 118। ये कितनी बढ़ी है? 12%, तो हुई कितनी? तो निकाल लेते हैं, गुणा किए इसमें तो कितना आएगा? 95 में 118, ये आ गया 11210। इसको कर लेते हैं, 112 और 75। तो ये कितना आ गया? 8400। तो सेविंग कितना हुआ इसमें घटा दो, 2810। ठीक है। तो हमारा कितना आया? क्या पूछा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये इतना था पहले, अब इतना हो चुका है, तो वृद्धि कितनी हुई? 8120। कितने में? ठीक है, प्रतिशत में बदल देते हैं। प्रतिशत में बदलने के लिए इससे हम सीधे क्या करेंगे? भाग कर देंगे, तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 20 चौके 80, यानी कि 4 के लमसम जो हमारा 20 चौके 80, और ये 81 है, यानी कि 20 बचे 100। अब कह रहा है कि मोहन एक टेबल को सेल कर रहा है, यानी कि बेच रहा है, विक्रय मूल्य बता रहा है, और उसको लाभ हो रहा है 18% का, यानी कि क्रय मूल्य था कुछ, लाभ कितना हुआ? 18% का, यानी कि दाम कितना हो गया? 118/100। देखो, 100 है, हम कहें कि 18% का फायदा हुआ है, तो इसका 18% निकाल लेते हैं तो 18 आ जाएगा। लेकिन हम बोले कि 18% बढ़ के वो कितना गया, तो क्या करते हैं हम? 100 इंटू 118/100, जो कि 118 आएगा, या फिर जो हमारा निकलता है उसको इसमें जोड़ते हैं। इसी चीज़ को यहाँ हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि
हमारा कुछ रुपए था और इतने का फायदा हुआ तो कितना हुआ। अगर हम ये चाहते कितने का फायदा हुआ है तो सीधे 18 गुणा करते, लेकिन हो कितना गया इसके लिए हम लोग 118 करते। तो यहाँ से सीधे सीधे निकल जाएगा 100 से नीचे 118, तो भाग दे देते हैं। तो भाग देने पर कितना आएगा, कितना आ गया हमारा 24। 100 से गुणा हुआ 2400। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 80,000 रुपये जो है वो इतना हो जाएगा। देखो 10 वर्ष बोला है चक्रवृद्धि ब्याज दर, 80,000 का कितना हो रहा है, 1,17,128, तो हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना प्रतिशत होगा। तो 80,000 में कितना ज्यादा है, घटा दो, 3,7,128 नीचे 80,000 परसेंटेज, 2 जीरो है यहाँ लगा दो, और इसको हटा दो। अब डिवाइड करो, 8 चौके 32, 7 8 चौके 32, 5 से 30, 8 छः 48, 8 चौके 32, 8 ठीक 46.41। अब देखो 10% है तो 2 साल में कितना होता, 10 + 10 + 10 गुणे 10/100, यानी कि आ जाता 20 + 1 21%। 2 साल में तो ये बढ़ेगा 21%। चलो आगे देखते हैं 4 साल में कितना होगा। देखो 2 साल में 21, फिर 2 साल में 21, तो टोटल 4 साल में कितना होता, 21 21 42, और 21 × 21 441, तो ये आता 46.41, यानी कि 4 साल में ये इसके बराबर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 1,1,7,1,2,8 नीचे 80,000, इधर 1 + R/100, और ये n हमें निकालना, ये होता तुम्हारा 11/10 ऊपर 4, ये होता है 11/10 ऊपर n, तो n = 4, जो आपको अच्छा लगे। पर ये एक बार आप सीख जाएंगे तो ये सबसे आसान है। देखो 5 जो घंटियां हैं वो 9 बजे बजना शुरू होती हैं, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 यानी कि 360 सेकेंड। मिनट बदलना है तो 60 से डिवाइड, अब क्या आएगा मिनट में, यानी कि 6 मिनट, यानी कि अब कब दोबारा बजेगी, 9 बजकर
6 मिनट में। बोला ए जो है 45% अपनी सैलरी जो फूड में करता है, भोजन पे। 5% जो है वो वृद्धाश्रम में दान देता है, ओल्ड एज। और 28,500 रुपये भोजन तथा वृद्धा आश्रम पे खर्च करता है। टोटल जोड़ के कितना आ गया? 50%। कितना हुआ? 28,500 खर्च करता है। तो वेतन कितना है? वेतन हमेशा 100% होगा। 50% इतना है तो 100% के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना। ये आ गया 100%। यहाँ कितना आ गया? एक कोण है जिसका रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 9, ऊंचाई दिया है इतना, और पिघलाकर शंकु बनाया जा रहा है। तो बेलन का व्यास बताना है। शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है, तो बेलन का हमारा क्या वॉल्यूम क्या होता है? तो जो हमारा शंकु का होता है, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो हमारा बेलन का होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, मान लो ये आर बन रहा होगा एच। तो देखो इससे ये कट जाएगा 1/3, इसका आर दिया हुआ है 9 और एच दिया हुआ है 15। इसका आर जो है हमें निकालना है, एच दिया हुआ है 45, तो 15 तिहाई 45, 3 त्रिक 9, और ये 3 से 3 कट गया, तो आ बराबर कितना आ गया? 9। हमसे पूछा है व्यास, तो व्यास कितना होगा? 9 गुणे, अच्छा ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ आर कितना आएगा? 3। तो व्यास कितना होगा? 3 गुणे 2, 6। पूछा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है? 20, 30, 40, 50, 60 और 69। तो कुल दूरी है 69। और कुल टाइम कितना है? पहले का टाइम लगा है 4 घंटे, दूसरे का लगा है 5, इसका लगा है 5, इसका लगा है 6। टाइम लगा है 5 पर 10 और ये 30। तो कुल दूरी है 69, टाइम है 30। इसका उत्तर क्या आएगा? 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 1 जीरो है तो 2.3। गड़बड़ हो गया क्या? गलत भाग कर दिए। 3 से कटेगा 3 तरीके, 3 दूना 5 4 9, 2 1 3 4 5 6, 69। सही है। टोटल डिस्टेंस टाइम है 5 चौके 20, 3 पच्चे 15, 2 पच्चे 10, 4 6 24, 6 4 10, और ये 10, ये आएगा 20। ये आएगा 20। यहाँ आएगा 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10। ठीक है। अगला है, दिव्या ने एक कार खरीदी और इतने में बेची, उसका लाभ कितना है? तो घटा देंगे तो कितना आएगा? कितने का फायदा हो रहा है कितने में? तो ये 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 3 8, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया? 170/7। तो ये आ गया 7 दूना 14, 3 17, 7 चौके 28, 2 30, 7 दूना 14। तो ये आएगा 24.2, यानी कि
24.3%। पूछा इसका मान निकालिए। तो 5x-2y और x-2y बराबर दिया हुआ 9/17। तो आ गया ये 85x, 34y, 9x, 18y, 76x, 16y। हमसे पूछा 9x/13y। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9/13 और x/y का मतलब है 16/76। तो 954 के 4 हाथ लगे 5, 9 कम 9 5 14, और ये आ जाएगा 1378 के 8। अब ये कर जाएगा 2 8 16, 2 3 6 1 7, 2 8 16, 2 4 8, और ये 19 बार में कट जाएगा। तो ये कितना आ गया, 13 9 117 के साथ हाथ लगे 11, 13 कम 13 और 11 आ जाएगा 24, और ऊपर आ जाएगा 9 4 36। एक कार कवर 240 5 घंटे में। इफ ट्रेवल्स विथ इस हार्स ऑफ इस स्पीड, यानी कि ये देखो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, स्पीड निकालना, चाल निकालना। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस पर टाइम कितना आ गया 48। अब बोल रहा है यदि वो अपनी सामान्य गति की आधी गति, तो इसका आधा, तो उसको दूरी तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो समय कितना लगेगा, 240/24, यानी कि 10 घंटा लगेगा। अधिक कितना लगेगा, पहले 5 लग रहा था अब 10 लग रहा है, तो कितना अधिक लगा, 5 घंटे। एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी। 180 रुपये और 40 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना आ गया, 4.5। और 180 रुपये में 2 दर्जन पेने खरीदे। 180 रुपये में 2 दर्जन पेने, तो ये कितना आ गया, 7.5 रुपये। तो एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य का अंतर, तो इन दोनों का अंतर 3 रुपये। 40 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है, 40 के बाद 41, 43, 47। एक डीलर करता है 20% का, एक डीलर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस। एक डीलर 72,000 रुपये अंकित मूल्य की वस्तु पर, यानी कि 20% की छूट देता है, यानी कि 20/100, 20/2500, यानी कि 5 की चीज वो 4 में जो है वो देता है। 5 का वैल्यू 72, 4 का कितना होगा, तो 5 से भाग दीजिए, 5 से कम 5, 2 7, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 जीरो, कितना आ गया, 57,600। और उसके बाद उसको 440 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। उसे 10% की हानि हुई, यानी कि ये 10 की चीज 9 में बेच दिया, यानी कि 954, 357, 9 चौके 36।
ये कितना आ गया? 64,000। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। उसको 440 रुपये का लाभ कमाना है, यानी कि ये बेचेगा कितने में, तो उसको कितने की छूट देनी चाहिए, यानी कि 72 से हमें यहाँ पहुँचना है। यानी कि 7,560 रुपये की छूट देनी पड़ेगी 72,000 में। चार एकम चार, तीन सात, चार अट्ठे 32, चार नौ 36, चार एकम चार, तीन चार अट्ठे 32, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 21/9, यानी कि 9 दूना 18, 19, 20, 21, 3, तो 9 3 27। कितना आ गया? 3 3 9, 3 7 21। ताकि जो गड़बड़ हो रहा है फिर से कर लेता हूँ। 72,000 में 64, 4 तो 40 घटाएंगे 0, 10 में 4 गया 6, 9 में 4 गया 5, 11 में 4 गया 7, तो 75, 60, 72,000, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1, 72 में 756 का डिवाइड एक बार में जाएगा 0, यानी कि 10 दशमलव कुछ आएगा, और इसका एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो आज हमारा पहला सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और हम डिटेल में धीरे धीरे बढ़ेंगे और पूरे सेट को कंप्लीट करेंगे, जो हमारा 2023 का SSC GD का सेट है सारा कुछ। हैप्पी न्यू ईयर।